अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलाकिन अल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमान वज़य्यनहू फी कुलूबिकुम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मिल के पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन वाला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या खातमल मासूमीन बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना इन्नना फी बहरि गम्मिन मुग़रक़ुन खुज़ यदी सहिलना अस्क़ालना या साहिबल जमाली व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युम्किनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादल खुदा बुजुर्ग तोई किस्सा मुख्तसर मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़तहिम या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करम मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ कुल्लिहिम कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं
ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। अगर हो इसमें खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मोहम्मद की मोहब्बत खून के रिश्तों से बाला है। ये रिश्ता सब दुनियावी काम के रिश्तों से आला है। मोहम्मद की गुलामी है सनद आज़ाद होने की। खुदा के दामने तौहीद में आबाद होने की। दोनों जहां में मकसूद कर तुझको आराम है तो उनका दामन थाम ले मोहम्मद जिनका नाम है। ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा। गंज बख्श फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा ना कि सारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा है। करम ये मुझ पे रब्बे जुल जलाल का अदना सा एक गुलाम हूँ मैं पीर सियाल का। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व तम्मा बुरहानुहु व आज़म शानुहु की हमद और सना के बाद हुजूर सरवर कायनात मग़फ़िर मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात सय्यद सरवरां दस्तगीर जहाँ गम गुस्सारे ज़मां हामी बेकसां कायदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाब सैयदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह आलिया में दुरूद सलाम का तोहफ़ा पेश किया। दुआ है अल्लाह पाक इसे कबूल फरमाए, हमारी और हमारे माँ बाप की नजात का सामान बनाए। हज़रात गिरामी, पिछले जुमातुल मुबारक पे हमने एक मौजू शुरू किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत सैयदना सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने सरकार के लिए क्या कुछ बर्दाश्त किया और फिर हुजूर को तलाश किया, सरकार का कलमा पढ़ा और फिर सरकार ने उनको ख़रीदा। ये चीज़ें मैंने बयान की थी। आज इसी मौजू को आगे लेकर चलते हैं और इंशाअल्लाह खुतबा जुमा के आखिर में चंद बातें शब बराअत के हवाले से भी करेंगे। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कायनात में सबसे अफजल व आला बनाया है और जिसका ताल्लुक़ हमारे आका के साथ हो गया है, फिर अल्लाह ने उसे भी आला बना दिया है।
अगर देखा जाए कि किताब का ताल्लुक़ हुजूर के साथ हुआ तो वो कुरान पाक सारी किताबों से अफजल। अगर शहर का ताल्लुक़ हुजूर से हुआ तो वो मदीना तमाम शहरों से अफजल। अगर दीन का ताल्लुक़ हमारे नबी के साथ हुआ तो वो दीन तमाम दीनों से अफजल। और मेरे नबी की आल तमाम नबियों की आल औलाद से अफजल। और मेरे नबी के असहाब तमाम नबियों के असहाब से अफजल। तो फिर बड़ी काबिल तवज्जो बात है, मेरे नबी की उम्मत तमाम नबियों की उम्मतों से अफजल है। अच्छा, इसमें अफजलियत का मेयार क्या है? अल्लाह की इज़्ज़त की कसम, अफजलियत का मेयार सिर्फ मुस्तफ़ा करीम की ज़ात है। जिसका ताल्लुक़ मुस्तफ़ा करीम के साथ हो गया है, अल्लाह ने उसे आला बना दिया है। बड़ी तवज्जो तलब बात है। मैं कहता हूँ मैं ईमान वाला हूँ, आप कहते हैं हम ईमान वाले हैं। हम एक दूसरे की गवाही देंगे हदीस रसूल के मुताबिक, क्योंकि हदीस पाक में आया है जो मस्जिद की तरफ आता जाता रहे तुम उसके ईमान की गवाही दे दो। तो हम एक दूसरे के ईमान की गवाही देते रहेंगे, लेकिन जिनके ईमान की गवाही अल्लाह दे वो मुस्तफ़ा के सहाबा होते हैं। अल्लाह सूरह हुजुरात में इरशाद फरमा रहा है, वलाकिन्नल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमान। ए मुस्तफ़ा के सहाबा, अल्लाह ने तुम्हारे ईमान को प्यारा कर दिया है। ए मुस्तफ़ा के सहाबा। और अगले जुमले कुरान पाक की सूरह हुजुरात के ये अल्फाज कितने हसीन हैं। वज़य्यनहू फ़ी क़ुलूबिकुम, और अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में ईमान को सजा दिया है। अरे जिनके ईमान की बातें रब करे वो मुस्तफ़ा के सहाबा हैं। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? अस्हाबी कन्नुजूम फबिअय्यिहिम इह्तदैतुम फक्तदैतुम। फरमाया मेरे सारे सहाबा सितारों की मानद है। तुम जिसकी भी पैरवी करोगे तुम कामयाब हो जाओगे। यहाँ पे ये नहीं फरमाया कि मेरे ये सहाबा ये हैं ये हैं। आज लोगों ने डेफिनेशनें शुरू कर दी हैं, लोगों ने बड़ी बड़ी बातें शुरू कर दी हैं। जब मेरे मुस्तफ़ा ने सारे सहाबा बोले तो उसमें हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु का नाम भी है, उसमें हज़रत सैयदना अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम भी है, उसमें हज़रत सैयदना वाशी बिन हरब रज़ी अल्लाह अन्हु का नाम भी है। मर्तबे अलग अलग हैं, लेकिन नबी के सहाबा की जमात एक है। अच्छा बात सुने, तवज्जो तलब बात है। वुज़ू के 4 फ़र्ज़ हैं, एक रह जाए तो वुज़ू नहीं होता। जिस तरह वुज़ू के फ़र्ज़ हैं इसी तरह नमाज के भी फ़र्ज़ हैं। अगर रह जाए एक फ़र्ज़ भी तो 100 सजदा साफ भी करें तो फिर भी नमाज नहीं होती, फ़र्ज़ रह जाए। तवज्जो तलब बात है। जिस तरह वुज़ू के फ़र्ज़ हैं, नमाज के फ़र्ज़ हैं, गुस्ल के फ़र्ज़ हैं, इसी तरह अकीदे के भी फ़र्ज़ हैं। अकीदे के 2 फ़र्ज़ तो ऐसे हैं, अकायद एतिकाद में से बड़े फ़राइज़ हैं, लेकिन एक फ़र्ज़ ऐसा है मुस्तफ़ा करीम की आल से प्यार करना।
और दूसरा फ़र्ज ऐसा है मुस्तफ़ा करीम के असहाब से प्यार करना। और याद रखें, अगर फ़र्ज एक भी रह जाए तो खाता ख़त्म होता है, ये याद रखें। खुदा की इज़्ज़त की कसम, मस्जिद में बैठा हूँ, बावुज़ू बैठा हूँ, सरकार के ग़ुलामों में बैठा हूँ, हमारे सीने वो सीने हैं जिनमें ये दोनों के दोनों फ़र्ज मौजूद हैं। ये दोनों फ़र्ज, हम मुस्तफ़ा की आल से भी प्यार करते हैं, मुस्तफ़ा के असहाब से भी प्यार करते हैं। और मकतूबात शरीफ पढ़ें तो हज़रत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फिसानी रहमतुल्लाह अलैह, क्या अजीम जुमले उन्होंने मकतूबात में लिखे हैं। हज़रत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह के हवाला से उन्होंने कहा, मा आमना बि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मल्लम युवक्किर असहाबहू। फरमाया, जो बंदा हुजूर के सहाबा की ताज़ीम नहीं करता, गोया उसने अल्लाह के नबी को माना ही नहीं है। मानने की एक निशानी ये है कि वो मुस्तफ़ा के सहाबा की भी ताज़ीम करता हो, हुजूर के सहाबा की भी ताज़ीम करता हो। और देखें, मिरकातुल मफाती में हदीस मौजूद है, हदीस पाक समात फरमाएं, दिल रोशन होगा, बाग बाग होगा। हमारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो खूबसूरत फरमान, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। वो क्या जुमले हैं मेरे आका के। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ला तसुब्बू असहाब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रज़ियल्लाहु अन्हुम। हुजूर ने फरमाया, मेरे सहाबा को गाली ना देना, सहाबा को गाली ना देना। अगली हदीस के जुमले सुने आप जितने भी तवज्जो से, सहाबा की शान देखें। आज तो लोगों ने अपने पीरों को सहाबा के मुकाबले में खड़ा कर दिया है, उन्हें पता ही नहीं मुस्तफ़ा के सहाबा की अज़मतें क्या है। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, लमनामु आहदिहिम साअतुन साअतन खैरुम मिन अमली आहदिकुम उमरहू। फरमाया, एक सहाबी एक घड़ी सोता है, एक सहाबी एक घड़ी बिस्तर पे लेट के आंखें बंद करके नींद में होता है, और एक है गैर सहाबी, सहाबी नहीं है, गैर सहाबी, उसने पूरी जिंदगी जितनी नेकियां की होती हैं, फरमाया उसकी नेकियां सहाबी की नींद का मुकाबला नहीं कर सकती हैं। सहाबी की नींद उनकी नेकियों से अफजल व आला है। अरे दाता अली अजमेरी सहाबी नहीं है, गौसे पाक सहाबी नहीं है, ख्वाजा चिश्ती अजमेरी सहाबी नहीं है। इनकी सारी जिंदगी की नेकियां, बल्कि थोड़ा सा ऊपर चले जाएं तो हजरत उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी नहीं है। सारी जिंदगी की नेकियां हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नींद के एक लम्हे के बराबर भी नहीं है। क्यों? सहाबी इबादत खुदा से नहीं, सहाबी ज़ियारत मुस्तफ़ा से बनता है। हम इसलिए तो कहते हैं, मेरे आका के जितने भी आस मिल के झूम झूम के पढ़िए माशाल्लाह, खूबसूरत आवाज में पढ़ेंगे, लुत्फ आएगा। रसूलुल्लाह के नौकर बैठे हुए हैं, मेरे आका के जितने भी आस। अजय तुसा सारिया नहीं पढ़िया, टिल ला के पढ़ो, पता चले इस जामिया मस्जिद में आले रसूल का जिक्र भी होता है, असहाबे रसूल का जिक्र भी होता है। मेरे आका के जितने भी ऐसी मुबारक जमाअत पहला, ऐसी मुबारक जमाअत पहला। हुण मिल के पढ़ो, मुस्तफा जाने
मत पहला शम्माए बज़ में हिदायत पहला। जिस तरह दुनिया में हर मर्ज के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, इसी तरह अकीदे के लिहाज से भी अगर अकीदे को देखना हो, परखना हो, तो फिर पिछले दौर के डॉक्टर गुजरे हैं जिसको मुजद्दिद अल-फ़सानी कहा जाता है, जिनको आला हज़रत इमाम बरेलवी कहा जाता है। हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी ने बड़ी खूबसूरत बात लिखी। उन्होंने कहा, लोगों, हज़रत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी हैं, हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ सहाबी नहीं हैं, हज़रत उवैस करनी सहाबी नहीं हैं। उन्होंने कहा, एक मसले में हज़रत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भूल गए और हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ और हज़रत उवैस करनी भूले नहीं। तो कहने लगे, क्या पूछते हो सहाबा की शान, उवैस करनी हूँ या उमर बिन अब्दुल अजीज़ हूँ, ये भूले नहीं और अमर बिन आस भूल गए हैं, और मैं उनकी भूल इनके ना भूलने से भी अफजल है, इसलिए कि वो सहाबी रसूल है। आज दरबारों पे अलम लग गए हैं, दरबारों पे अलम लग गए और तरह तरह के तबर्रे शुरू हो गए सहाबा को, और तुमने लोगों को खड़ा कर दिया सहाबा के मुकाबले में। खुदा की इज्जत की कसम, कोई हाफिज हो, आलिम हो, मुहक्किक हो, मुजद्दिद हो, गौस हो, कुतुब हो, अब्दाल हो, इबादत गुजार हो, शब्बेदार हो, याद रखें वो सहाबा के कदमों के साथ जो नालायन हैं उनके साथ लगी हुई खाक का मुकाबला भी नहीं कर सकते, इसलिए सहाबा मुस्तफ़ा के दीदार से बने जाते हैं। और एक और बात, मसला भी सुनने शरी, आज किसी को ख्वाब में हुजूर की ज़ियारत हो जाए तो बहुत बड़ा इनाम है, लेकिन उसको हम सहाबी नहीं कह सकते। सहाबी वही हो है जिसने हालत बेदारी में मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ाहरी तौर पे देखा। आए हम उस अजीम हस्ती की तरफ चलते हैं, पिछले जुम्मतुल मुबारक पे जिनको सलाम पेश करते करते हम चले थे। कौन? मेरे नबी ने फरमाया, सलमान मिन्ना अहलल बैत, फरमाया सलमान मेरे घर वालों में से हैं। हज़रत सलेमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आपको एक एजाज़ ये भी था कि सहाबा किराम जब अपनी कोई बात हुजूर से करना चाहते ना, तो सहाबा हज़रत सलमान को कहते थे, यार तुम बात करो, यार तुम बात करो। हालांकि हुजूर तो हर अपने ग़ुलाम से बड़ा प्यार करते हैं, लेकिन सहाबा कहते थे, यार सलमान तुम प्यार करो। इसकी एक वजह यह भी, हज़रत सलमान ने मारें ही बड़ी खाई हैं, बड़ी जगह पे बिके, बड़ी जगह पे काम किया, बड़ा कुछ किया। यार जिसके ख़रीदार मेरे मुस्तफ़ा खुद हों, फिर उनकी शान का क्या अंदाज़ा। तो खंदक के मौका पे ना खुदाई हो रही थी। हदीस पाक में है, खुदाई करते करते एक सफ़ेद रंग की बड़ी चट्टान आ गई, और जब वो चट्टान आई तो वहाँ पे हज़रत हुज़ैफ़ा भी मौजूद थे, हज़रत सलेमान फ़ारसी भी मौजूद थे, हज़रत सैयदना नौमान भी मौजूद थे, 6 अंसारी सहाबी थे, और भी बहुत सारे सहाबा मौजूद थे, लश्कर पूरा था। बारी बारी अपने अपने कुदाल से, अपने अपने थोड़े से चट्टान पे मारते तो रहे, लेकिन चट्टान टूटी नहीं। अब देखें, सारे सहाबा ने हज़रत सलेमान की तरफ मुँह किया। कहा सलेमान, का क्या बात है? कहा तुमने देखा, तुमने भी थोड़ा लगाया, चट्टान नहीं टूटी, हमने भी थोड़ा लगाया, चट्टान नहीं टूटी। वहाँ पे ये नहीं कहा 2 नफल पढ़े अल्लाह की बारगाह में, अर्ज़ करें मौला चट्टान को तोड़ दे, नहीं, बारगाह रसूल में पहुँच गए। सलेमान तुम हुजूर की बारगाह में अर्ज़ करो, यार हुजूर फरमाते हैं सलेमान मेरे घर वालों में से है, तुम ज़रा हुजूर को अर्ज़ करो ना। हज़रत सलेमान कहते हैं मैं हुजूर के पास आया, हुजूर ने मुझे देखा, फरमाया सलमान क्या बात है? अर्ज़ किया लाजपाल, वो आपका हुक्म था खुदाई करनी है,
हम खुदाई कर रहे थे, करते करते चट्टान आ गई। तो फरमाया फिर आका हम सारे अपना ज़ोर लगा चुके हैं, चट्टान नहीं टूट रही। अच्छा अब सलमान फिर मुझे क्या कहना चाहते हो? अल्लाह के नबी आप करम फरमाएं, मेहरबानी फरमाएं। हुजूर सलमान के साथ चल पड़े। यह नहीं फरमाया कि तुसी चलो तो मैं आना, हुजूर सलमान के साथ चल। हज़रत सलमान फ़ारसी कहते हैं जब चट्टान के करीब आए ना तो हुजूर ने किसी और सहाबी को नहीं कहा, हुजूर ने मुझे ही फरमाया सलमान ज़रा मुझे थोड़ा दो ना, वो ज़रा कुदाल मुझे दो, थोड़ा दो ज़रा, मैं चट्टान को देखूं। हज़रत सलमान फरमाते हैं कसम है उस रब की जिसने मुझे पैदा किया, मेरे मुस्तफ़ा ने जब वो थोड़ा अपने हाथ में पकड़ा और उसको पकड़ के अल्लाह के रसूल ने चट्टान पे मारा तो हम देखते ही रह गए। रेत के जैसे जर्रे होते हैं ऐसे वो चट्टान बन गई। अरे क्या कहा था आला हज़रत ने, वो जिसकी ताकत का कोई ठिकाना नहीं, वो जिसकी ताकत का कोई ठिकाना, ऐसे बाजू की कुव्वत पहला मिलके पढ़ो मुस्तफ़ा जाने रहमत पहला, हमारे बज़ में हिदायत पे। ये हैं हज़रत सलेमान फ़ारसी। एक बार हज़रत सैयदा तय्यबा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने शौहर मौला अली शेर खुदा से अर्ज़ किया, ओ मेरे सर के ताजदार, आज मेरा एक अनार खाने को दिल करता है। हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाहर निकले, आपने एक अनार ख़रीदा, रास्ते में एक मांगने वाला आ गया, उसने कहा अली मेरी झोली में खैरात डाल दो। आपने वो अनार जो ख़रीदा था मंगते की झोली में डाल दिया। जब मंगते की झोली में वो अनार डाला, मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घर में तशरीफ़ लाए। सैयदा तय्यबा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने मौला अली के रुख अनवर को देखा, ज़ुबान हाल से अर्ज़ करने लगी, ए मेरे सर के ताज, मेरा दिल ये कहता है आपने मेरे लिए एक अनार ज़रूर ख़रीदा होगा, इसलिए कि आपने आज तक मेरी बात नहीं मोड़ी है, इसलिए कि मेरे नबी का फरमान है फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने फ़ातिमा को राज़ी कर लिया उसने मुस्तफ़ा को राज़ी कर लिया गया। फरमाया मुझे उम्मीद है तूने अनार ख़रीदा ज़रूर है। अगली ज़ुबान जुमले समाज फरमाए, कहा अली मुझे ये भी उम्मीद है तुझसे एक मांगने वाले ने कहा है मेरी झोली में खैरात डाल दो, तूने अनार उसकी झोली में डाल दिया गया। हज़रत सैयदा खातून जन्नत ने जब ये बात की, मौला अली ने कहा हाँ बिल्कुल यही बात है। फरमाया फिर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो साढ़े घर वालियां दी रीस न दे, मंगता कभी खाली नहीं जाता। थोड़ी देर हुई तो दरवाजे पे दस्तक हुई, मौला अली ने पूछा कौन है? कहा मैं सलेमान हूँ। हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दरवाज़ा खोला, हज़रत सलेमान ने 9 अनार दिए। मौला अली ने कहा सलेमान तू भूल के आ गया है, ये मेरे अनार नहीं। हज़रत सलेमान ने कहा नहीं नहीं आपके ये अनार हैं। आपको पता है ना जब भी हुजूर ने फ़ातिमा पाक को कोई चीज़ भेजनी हो तो हुजूर मुझे ही भेजा करते हैं। हाय हाय, ये हाँ सलेमान फ़ारसी की शान है, आले रसूल की बारगाह में। अल्लाह ये है सलेमान फ़ारसी पाक की शान।
कि आले रसूल की बारगाह में तोहफे वो लेकर जाते। हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया जाओ किसी और के दरवाजे पे, ये अनार मेरे नहीं है। कहा हुजूर आपके ही अनार है। फरमाया फिर मेरे 9 नहीं, मेरे तो पूरे 10 ने, मेरे तो पूरे 10 ने। कहा अली तुम्हें किसने बताया गया कि 10 अनार गए? फरमाया कुरान में मन जा बिल हसनती फलहु अशरु अमसालिहा, जो अल्लाह की राह में एक देता गया अल्लाह उसे 10 अता करता गया। लिहाजा मैंने अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह हक जार या है जन्नती 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 यार। हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा 9 अनार मेरे नहीं है 10 हैं, इसलिए कि मैंने अल्लाह की राह में एक दिया है। अल्लाह का वादा है जो एक देता है हम उसे 10 अता कर देंगे। हजरत सलेमान ने एक अनार अपनी जेब चो कढ़िया, एनू कहंदे ने मौला अली। और तू मेरे नबी दे इलम दे तराजू तोलदा है, मौला अली दी शान है। एक अनार जेब से निकाला अली को दिया, मौला अली ने क्या हुण गल होई है। कहा सैयदा पाक की बारगाह में ले गए। हजरत फातिमा ज़हरा से कहा फातिमा तू मेरे नबी के जिगर का टुकड़ा है, तू मेरे बच्चों की माँ है, तू मेरी ज़ौजा मोहतरमा है। फातिमा मुझे मुस्तफ़ा ने फरमाया था जिसने फातिमा को राज़ी रखा उसने खुदा को राज़ी रखा है। फातिमा तू एक अनार मंगया थी मैं 10 ले आया वहाँ, और मेरे आका का जितने भी आसे आज मुबारक जमाअत पहला। सुने सुने सुलेमान फारसी कौन है? एक मर्तबा हुजूर के सहाबा बैठे हुए थे, हजरत सुहैब रूमी भी बैठे थे, हजरत बिलाल हबशी भी बैठे थे, हजरत सुलेमान फारसी भी बैठे थे रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन। तीनों मेरे नबी के जलीलुल कदर सहाबा बैठे थे। अबू सुफियान करीब से गुजरा, इसने उस वक़्त कलमा नहीं पढ़ा था। इन सहाबा ने कह दिया अबू सुफियान तू इस्लाम का भी दुश्मन है, तेरे ऊपर अल्लाह की तलवार क्यों नहीं बरसती है? हज़रत अबू बकर ने इनकी बोली को सुन लिया। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने हज़रत सुहैब रूमी को, हज़रत बिलाल हबशी को, हज़रत सुलेमान फारसी को कहा ओ मेरे नबी के सहाबा ये कुरैश का सरदार है, तुमने इनसे ये जुमले क्यों कहे हैं? अबू बकर का लहजा थोड़ा सा सख्त था। हुजूर की बारगाह में पहुंचे, हुजूर को सारी दास्तान सुनाई। मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर मुझे ये बताओ जब तुमने उन्हें रोका था वो तुमसे नाराज तो नहीं हुए? अर्ज़ किया लजपाल इस बात का तो मुझे इल्म नहीं है, लेकिन जब मैंने बात किया वो खामोश हो गए थे। फरमाया अबू बकर सुहैब रूमी हो, बिलाल हबशी हो, सुलेमान फारसी हो, इन तीनों ने मेरे लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। अगर ये तीनों नाराज होते हैं तो आसमान पे खुदा नाराज हो जाता है। हजरत सिद्दीक़ अकबर फौरन निकले, उन तीनों के पास आए, उनसे माजरत की। कहा सुहैब रूमी, बिलाल हबशी, सुलेमान फारसी मैनू माफ कर देना, मैंने तुमसे बात कर लिया। ये बात करके बारगाह रसूल में पहुंचे। इतनी देर हुई तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम पहुंच गए। अर्ज़ किया कहा अबू बकर को पैगाम दे दे, वो अबू बकर पे राजी है तो अबू बकर का खुदा भी अबू बकर पे राजी है। आज मेरे नज़ीर सहाबा तू भंगी चरसी खोखियां ते बह के ताश से अड्डियां ते बह के कोई मेरे नबी दे सहाबा दे बारे तबर्रे करें, तेनू पता ही नहीं मुस्तफा दे सहाबा दी शान।
खुदा की इज्जत की कसम, सहाबा ऐसी हसीन जमात हैं, इनकी रज़ा में खुदा की रज़ा है, इनकी नाराज़गी में खुदा की नाराज़गी है। तो सलेमान मुस्तफ़ा के वो सहाबी थे जिनको नाराज़ करने से खुदा भी नाराज़ हो जाता। अच्छा, हज़रत फ़ारूक आज़म का दौर था, ये मदाइन के गवर्नर थे। ये मदाइन के सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गवर्नर थे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में। और गवर्नर, फिर आपको पता है गवर्नर हो, और वो गवर्नर पाकिस्तान का नहीं है, हाँ, गवर्नर हो फारूक आज़म के दौर का, कि जिनसे किसी ने एक बार पूछा था, हुजूर है सूरज की रोशनी मध्यम पड़ गई है, क़यामत तो नहीं आने वाली? और मैं नहीं, क़यामत नहीं आने वाली, मैं ज़रा खड़ा था तो मुझे धूप लग रही थी, मैंने सूरज को ज़रा देखा है, बस मैंने सूरज को बात से समझने वाले समझ गए ने, जिनके ग़ुलामों की ये शान है, सरदार की शान का आलम क्या। हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने ग़ुलाम को भेजा है, जाओ एक काम करके आओ। खुद घर में एक बर्तन लेकर आटा गूंदना शुरू कर दिया। ये गवर्नर की बात बता रहा हूँ, किसी बावर्ची की बात नहीं बता रहा। आटा गूंदना शुरू कर दिया। आटा गूंदते रहे तो एक मेहमान मिलने आ गया। उसने कहा, हज़रत आप इंतज़ार कर लेते, आपका खादिम आ जाता तो आपका खादिम आकर आटा गूंद देता। जवाब सुने जिनकी तरबियत मेरे नबी ने की है। फरमाने लगे, मैं अपने खादिम पे दो कामों का बोझ नहीं डाल सकता। अगर एक काम वो कर आया है, एक मैंने कर दिया है, तो क्या हो गया? और मेरे आका के जितने भी आज मुबारक जमात बेला। आजकल हमारे यहाँ रिक्शे हैं, ठीक है, इसके अलावा कुछ रेडियाँ होती हैं एयरपोर्ट पे, इसके अलावा लोग भी होते हैं। उस वक़्त ये चीज़ें नहीं थी। उस वक़्त अगर किसी ने कुछ सामान लिया ना, तो बाज़ार में दुकान के सामने कोई बंदा आ गया खड़ा है तो उसके सर पे सामान रख दिया, उसको कहा मेरे घर तक छोड़ दे, वो छोड़ देता था, फिर उसको मुआवजा उजरत मिल जाती थी। एक बंदा था, उसने अपने जानवरों का चारा लिया। अब जानवरों का चारा लेकर उसको कपड़े में बांध कर बाहर निकला तो रोड के ऊपर हज़रत सुलेमान फ़ारसी उस इलाके के गवर्नर खड़े हैं। उस इलाके के गवर्नर हैं, आप खड़े हैं। उसको नहीं पता था कि ये हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। उसने ना आपके सर पे जानवरों के चारे की गठरी रख दी और गठरी रख के कहने लगा कि मेरे घर में पहुंचा देना, मेरे घर में पहुंचा देना तो मैं आपको मुआवजा दे दूंगा। हज़रत सुलेमान फ़ारसी ने दोनों हाथ अपने ऊपर रखे गठरी के और चलना शुरू कर दिया। ये है मेरे नबी के ग़ुलामों की। हज़रत सुलेमान फ़ारसी चलते चलते रास्ते में एक बंदे ने आपको देख लिया। उसने कहा, हुजूर तुसी गवर्नर हो तो फिर मेरे नबी दे सहाबी हो, हुजूर एक गठरी मैनू दे दो। अब वो एक मिनटे करता जा रहा है तो दूसरा मिल गया। उसने कहा, हुजूर ये गठरी मुझे दे दो। आप क्या करते जा रहे हैं? आप तो हमारे गवर्नर हैं, हमारे सरबराह हैं, ये खादमों वाला काम कर रहे हैं। वो जिसका चारा था उसके पाँव कांपना शुरू हो गया। लोगों ने उसे कहना शुरू कर दिया, और तुझे पता नहीं था ये हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, ये हमारे गवर्नर हैं। उसने कहा, पता खुदा की कसम मुझे भी नहीं था ये हज़रत सुलेमान फ़ारसी है। पाँव पे गिर गया, पाँव पकड़ के कहने लगा, हुजूर ये चारे वाली गठरी मुझे दे दे, मैं माजरत करता हूँ, पर मैं घर तक पहुँचा के छोड़ूंगा। हम नबी के ग़ुलाम हैं,
अब मैं घर तक पहुंचा के छोड़ूंगा। आप चलते गए, कारवां बनता गया। वो चारे वाला पीछे पीछे हाथ जोड़ के आपने जब उसके घर के सामने गठरी उठारी, उसने जेब में हाथ डाल के उस वक़्त के रुपए पैसे निकाले। फरमाया अपने रुपए अपने पास रख। ओ खुदा की कसम, मैंने तेरा बोझ उठा के अपने नबी की सुन्नत को जिंदा किया है। उसने कहा हुजूर वो कौन सी सुन्नत है? फरमाया जब पूरे मक्के में एक खातून सामान बांध के खड़ी थी, सामान बांध के खड़ी थी, मेरे नबी वहां से गुजरे। हुजूर ने कहा बीबी तू कौन है? उसने कहा मैंने शहर से बाहर जाना गया, कोई मेरी गठरी उठाने वाला नहीं है। हजरत सलेमान उसको सुना रहे हैं मैंने नबी की सुन्नत को कैसे जिंदा किया गया। उसने जब कहा मेरी गठरी उठाने वाला कोई नहीं है, मेरे नबी ने फरमाया और जना दे कोई भी भार ना चुके उन्हें दे मैं चुकन आया वहां, उन्हें दे मैं चुकन आया वहां। तू घबरा मत। मेरे नबी ने गठरी अपने सर पे रखी। हाय ये हजरत सलेमान फारसी ने सुन्नत को जिंदा किया गया, गठरी सर पे रखी। चलते चलते जब उस बीबी ने पूरा मक्का छोड़ दिया, मेरे नबी ने फरमाया ए ते दस तू मक्का छोड़िया क्यों है? उसने कहा लोग कहते हैं मक्के में एक जादूगर आया है, वो जिसको देखता है, जिस पे नजर पड़ती है, वो जिस पे नजर डालता है वही उसका दीवाना हो जाता है। ते मैं इस तो जा रही हाँ कि कोई ओदा जादू मेरे उत्ते ना चल जावे ते ओ मेरी गठड़ी चुकन वाले खूबसूरत तू भी बड़ा है ते अपना ख्याल रखी कि तेरे उत्ते भी ओदा जादू ना चल जावे। तो मेरे नबी ने कहा बीबी और जिसके लिए तू मक्का छोड़ के जा रही है, खुदा की कसम वो अल्लाह का रसूल मैं ही बन कर आया हूँ। उसने कहा फिर सुन, अगर तू ही अल्लाह का रसूल है तो तू जादूगर नहीं, तू तो वाकई अल्लाह का रसूल है। तू मेरी गठड़ी उठा के आया गया। बीबी ने कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गए। जुबान हाल जगा रही है चमक तुझसे मिलकर झूम झूम के चमक तुझसे पार मेरा दिल भी चमका दे चमकाने, और मेरा दिल भी चमका दे चमकाने, और रहेगा यूं ही उनका चेहरे। जेड़े नहीं ना पढ़न दे उन्हें आगे दरखास्त पढ़ो। रहेगा यूं ही उनका चेहरे पड़े खाक हो जाए जल जाने, मेरा दिल भी चमका दे चमका। और आशर पढ़ लिया क्योंकि साडा अकीदा तू जिंदा है वल्लाह तू जिंदा। सारा मिलके पाँ कट के पढ़ो तू जिंदा है वल्लाह तू जिंदा। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने, पढ़ो पढ़ो मेरा दिल भी चमका दे चमक। और उमर पाक ने ना हजरत सलेमान को बुला लिया। अच्छा वो जब गवर्नर बनते थे तो पक्के पक्के गवर्नर नहीं थे, मतलब ये पक्के 5 साल के गवर्नर जी, वो ऐसे गवर्नर नहीं थे। हज़रत उमर पाक ने उनको मदीने बुला लिया। गवर्नर हो तो ऐसा हो। सलेमान फारसी थे, मदाइन के गवर्नर, मदीने बुला लिया। पूरे मदाइन के बुजुर्ग इकट्ठे होकर मस्जिद नबवी में आ गए। हज़रत उमर के पीछे नमाज पढ़ी
नमाज पढ़ के कहा हुजूर, एक बुजुर्ग उठा, हुजूर इन्हां सारियां दी गल मैं करनी है। फिर मैं क्या बात है हुजूर, साडा गवर्नर क्यों वापस बुला लिया जी? और मैं आपका गवर्नर बदलने लगे हैं। गवर्नर वो बूढ़ा मस्जिद नबवी में हाथ जोड़ के कहने लगा, खुदा की कसम जब से ये गवर्नर बने हैं यतीमों ने कहा हमें यतीम नहीं कहना, ये तो यतीमों को झोली में बिठा के खाना खिलाते हैं। भूखों ने कहा हमें भूखा नहीं कहना, जानवरों को चारा ये खुद डालते हैं। आप हमारा गवर्नर ना बदले। हज़रत सलेमान फ़ारसी ने कहा, बूढ़ा हो गया हूँ तो अब जिम्मेदारी नहीं संभाली जाती, मैं आपको एक नाम दे देता हूँ। तो वो सारे मदाइन वाले कहने लगे, नहीं सलेमान ये बात नहीं चलेगी, हम उम्र से बात कर रहे हैं, हमारी उम्र से बात होने दो। हज़रत फ़ारूक आज़म ने कहा, अच्छा सलेमान की सुनने का, मैं साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु का नाम दे रहा हूँ, उन्हें गवर्नर बना दें। मदाइन के लोगों का इसरार देखें, तो जो है ना सुभान अल्लाह के ज़रा। मदाइन के लोगों ने कहा अगर आपने सलेमान फ़ारसी को गवर्नर नहीं बनाना तो इनको हमारे शहर में मकान बना के दें, इनकी रहाइश का मकान हमारे घरों के अंदर होगा, हम अपना इलाका इनको नहीं छोड़ने देंगे, अपना इलाका इनको। हज़रत सलेमान फ़ारसी 3 लोगों से बड़ा प्यार करते थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम से बड़ा प्यार था, हज़रत साद बिन अबी वक़ास से बड़ा प्यार था, और फिर हज़रत इमाम हसन मुज्तबा से बड़ा प्यार था। तो अब ये मदाइन में चले गए, साद बिन अबी वक़ास गवर्नर बन गए, ये वहाँ पे चले गए। वहाँ पे जब चले गए तो अब टाइम निकाल के मदीने आते सिर्फ एक काम के लिए, रोज़ा रसूल की हाज़िरी और इमाम हसन की ज़ियारत। एक बंदे ने एक दिन पूछा, सलेमान फ़ारसी मुझे ये बता, जब तू मदीने में आता है तेरा एक ही इसरार होता है, इमाम हसन को लाओ, इमाम हसन को लाओ, इमाम हसन को लाओ। कहा खुदा की इज़्ज़त की कसम, मेरे नबी ने फरमाया था मेरे हसन के चेहरे को देखना मेरी याद आ जाएगी, मैं हसन को सिर्फ इसलिए देखता हूँ मुझे मुस्तफ़ा नज़र आते हैं। अच्छा देखो ये लाजपाल कितने लाजपाल होते हैं, एक बार बूढ़े हो गए तो मदाइन से नहीं आ सके, तो हज़रत साद बिन अबी वक़ास को पैगाम दिया, साद बिन अबी वक़ास को कि आप गवर्नर हैं, मेरी एक इल्तिजा है, ऐसा करें इमाम हसन तक सिर्फ मेरा एक पैगाम पहुंचा दें कि मैं पहले 6 महीने में साल में एक बार आपको देखने आता था, अब देख नहीं सका इसलिए कि मैं बीमार हूँ, चल नहीं सकता, तड़प बहुत ज़्यादा है, आप लजपाल हैं, लजपालों की औलाद हैं, एक बार मदाइन में आकर मुझे अपना दीदार करवा दें। ये सैयदों की निशानी होती है। इमाम हसन ने सुना तो फ़ौरन वहाँ से चले और चल कर मदाइन में आए तो ये नकाहत और बूढ़े और सबसे ज़्यादा उम्र भी इनकी हुई है। तो हज़रत सलेमान फ़ारसी 4 पाई पे थे, 4 पाई के सहारे से खड़े हुए तो हज़रत इमाम हसन कहने लगे ठहर जाएं कोई बात नहीं, मैं करीब आ जाता हूँ। फरमाया फातिमा का शहजादा आए और सलेमान बैठा रह जाए ये कभी हो नहीं सकता है, मैं तेरे प्रोटोकॉल के लिए खड़ा हो रहा हूँ तो सैयदा कायनात भी मुझ पर राज़ी होगी, मुस्तफ़ा भी राज़ी होंगे, खुदा भी राज़ी होगा। ये वो सलेमान फ़ारसी। इंशाअल्लाह ये मौजू तो हमने चलाया है, ये चलता रहेगा इंशाअल्लाह। अगले जुमातुल मुबारक को फिर तीसरा जुमा सैयदना सलेमान फ़ारसी पे पढ़ेंगे। अच्छा नौजवान हज़रात सुभान अल्लाह को ज़रा तो जे बुजुर्ग आख दें तो इन्हां दी सुभान अल्लाह दे नाल मिठी होर हो जाएगी सुभान अल्लाह को। यूनिवर्सिटी दे ते अकैडमियां दे तालिब इलम ते फेसबुक की जेड़े दोस्त ने इन्हां नूं बड़ी प्रॉब्लम होंदी आ। हुण देखो दौर ही ऐसा आ गया, एक बारी सुभान अल्लाह को तुसी अल्लाह का नाम लिया कि नहीं, हुण तुहानूं कोई बंदा कहे जिहड़ा तुसी अल्लाह का नाम लिया इसदी कोई दलील दवो। ऐ दौर आ गया वे किसी ने रात नूं 2 नफल पढ़ने होण तो लोग कहंदे इसदी दलील दवो। बस तुसी नफल रब की इबादत करनी है जदों मर्जी करो। अच्छा शबरात आ गई, मंगल को शबरात है, शब्बे बरात, आज़ादी की रात, जहन्नम से छुटकारे की रात। ये कितने लिखा? मैं क्या कंधा ते तो नहीं लिखा, ये हदीसां च लिखा। ये कितने लिखा?
तवज्जो रखना तालिब इल्म हज़रात, तवज्जो रखना, क्योंकि इनको जब मसले पढ़ते हैं ना मिर्ज़ा जेलमी जैसे बेईमान लोगों के, तो फिर ये बड़े परेशान होते हैं। ये है मेरे पास इब्ने माजा शरीफ, ये हदीस की किताब है, सियासिता किताबों में से एक किताब है हदीस की। ये देवबंदियों, वहाबियों, सुन्नियों हर मदरसे में ये हदीस की किताब पढ़ाई जाती है। अच्छा कहते कितने लिखिया? ए लो जी, ए मैं हेडलाइन किताया बाबू माँ जा फी लैलतिन निस्फ मिन शाबान। तू एक हदीस मंगदा है, इत्थे ना पूरा चैप्टर लिखिया वा। बाब है उस रात के बयान में जो शाबान की 15वीं रात है। किसी ने फोटो लैनी हो तो बाद लै सकता, लेकिन अगला बंदा मन्ने ना तो मैं जिम्मेदार नहीं, क्योंकि अबू जान ने चंद टुटदा वेख के नहीं मन्निया, तो असी कुछ भी नहीं टुटदा वेख्या, तो असी फिर भी सरकार ते जाना कुर्बान कर दें। तवज्जो तलब हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप रवायत करते हैं, मेरे नबी ने फरमाया क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा कानत लैलतुन निस्फ मिन शाबान, ये शाबान का दूसरा जुमा है, 10 शाबान है। और मेरे नबी ने फरमाया जब शाबान की 15वीं रात आए, करना की है, रज़ाई लेके सोना नहीं। हदीस पढ़ने लगा हूँ, क्या करना है? कुमू लैलहा वसूमू यौमहा। मेरे नबी ने फरमाया रात को क़याम करना, दिन को रोज़ा रखना। हूँ जिन्हें अगे पिछे भावें 12-12 बजे तक मस्जिद खोलियां हो, लेकिन शब्बे बरात को ना ये लोग इशा के फौरन बाद ताला लगा लेते हैं। हाँ कोई आवे ना, कोई नफल ना पढ़ ले, ये हालात है। फिर लोगों को कहते हैं ये कितने लिखा है, कितने लिखा है, लिखा दे। हज़रत मौला अली फरमाते हैं मेरे नबी ने फरमाया फ़इन्नल्लाह यंज़िलु फ़ी हाल ग़ुरूबि शम्स इला समाई दुनिया, जब सूरज ग़ुरूब होता है अल्लाह की रहमत पहले आसमान पे आती है। और अल्लाह क्या फरमाता है? अलाम मुस्तगफिरिन ली फ़अग़फ़िर लहू, है कोई अज गुनाह माफ़ कराने वाला तो उहदे माफ़ किथे जाणगे। यार तू अजे तक दलील मंगदा पिया वा, मैं कहना बगैर दलील तो भी सजदा करना ज़रूरी है। सजदा करो, रुकू करो, क़याम करो। लो शबान की 15वीं रात पहले सारा साल असी कहने हैं या अल्लाह साडे गुनाह माफ़ फरमा, या अल्लाह साडी गलतियां माफ़ फरमा। तो इस रात को अल्लाह फरमांदा है मांग लो, वो गुनाह माफ़ कराने दे तो करा लो। फिर कह सकते हैं मांग लो चश्मे तर मांग लो, दर्द दिल और हुस्न नजर मांग लो, कमली वाले की नगरी में घर मांग लो, मांगने का मजा। और ए तुहानू थले भी हैडलाइन नज़र आ रही होगी, और ए मेरे को तिरमिज़ी शरीफ है, और ये वो हदीस की किताब है जिसके बारे में मुहद्दिसीन कहते हैं जिस घर में ये किताब हो उस घर में मुस्तफ़ा खुद आकर इस किताब का मुतालिया करते हैं। और मैं आख्या दलीलां की ज़रूरत ही, तो असी पीर सियाल दे नौकर दलीलां लाने वाले हैं, असी अमीरे अहले सुन्नत नूं मनण वाले दलीलां दी लैन लाण वाले हैं। असी डॉक्टर अशरफ आसफ जलाली दे दीवाने दलीलां दी लैन लाण वाले हैं। लेकिन तुसी अगर नहीं मनना तो उहदा इलाज साडे कोल कोई नहीं। मेरे नबी ने फरमाया आयशा, अर्ज किया जी लाजपाल, फरमाया तुमने गुमान किया था कि मैंने तेरा बिस्तर छोड़ के किसी और बीवी के पास चला गया हूँ। आका जी ये इसमें भी हदीस मौजूद है ये, और ये तिरमिज़ी में भी मौजूद है। तो अर्ज किया आका हाँ मेरे दिल ने गुमान किया। फरमाया ज़रा ऊपर देखो, देख किस तरह रब की रहमतें आयशा नाजिल हो रही हैं। फ़यग़फ़िरु लिअक्सरा मिन आदद शाहरिन गाना में कल बिन। आयशा शाबान की 15वीं रात को अरब का बनु कलब कबीला उसकी बकरियों के जिस्मों के ऊपर जो बाल होते हैं अल्लाह उन बालों से भी ज़्यादा मेरी गुनाहगार उम्मत की बख्शिश फरमाता है।
किसी ने तस्वीर लैनी हो मेरे को नमाज जुमा तो बाद लै सकता, किताबा मैं लैके बैठा जी। हदीसा होर भी बनिया सी, टाइम हो रहा है। बस यही बात है, हुजूर के बन जा, हुजूर दे दीवाने बढ़ो यार। असी ना कंकरां नूं कलमा पढ़द्या वेख्या, ना दरख्तां नूं चलद्या वेख्या, ना चंद टुटद्या वेख्या, ना सूरज पलटद्या वेख्या, लेकिन असी फिर भी कहने हैं सबसे औला वाला, सबसे बाला वाला। सानू किहने दस्या? मुस्तफा दे सहाबा ने दस्या। ओए आओ, तुहानू अगर कोई नहीं मस्जिद खोल के अंदर वाड़दा तो मुहम्मदी मस्जिद जाओ। असी ऐलान सुने इंशाअल्लाह शबे बराअत को, मंगल वाला दिन है, सूरज गुरूब होगा तो रात शुरू होगी इंशाअल्लाह। 10:40 पे हम नमाज तस्बीह अदा करेंगे। 8 बजे जमात होगी, उसके बाद दोस्तों को टाइम दिया जाएगा। बहुत सारी मस्जिदों में ये टाइम नहीं देते, लेकिन हमारा अपना शेड्यूल होता है। नमाज इशा के बाद नफल पढ़ने का, कुरान की तिलावत का, हुजूर पे दुरूद पढ़ने का टाइम दिया जाएगा। फिर 10:40 पे नमाज तस्बीह होगी और फिर इंशाअल्लाह उसके बाद महफिल पाक होगी और इसके बाद इंशाअल्लाह ज़िक्र होगा, रिक्कत अंगेज़ दुआ होगी, तबरुक तकसीम करेंगे, कब्रस्तान हाज़री होगी। इस रात नूं तो कब्रस्तान जाना भी जुर्म समझते हैं। मैं आखा तुहाडा इस रात नूं कोई बंदा मर गया तो उन्होंने की करोगे? अगली रात दफनाओगे? यकीन करें, कब्रस्तान जाते हुए भी लोगों को कहते हैं ये जुर्म है, जुर्म है, जुर्म है। और ये 2 हदीसें हैं, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान की 15वीं रात कब्रस्तान में जाकर दुआ कर रहे थे। फिर तवज्जो तलब, फिर कब्रस्तान से वापसी पे इंशाअल्लाह आप आशिकान रसूल के लिए सहरी का इंतज़ाम भी होगा, क्योंकि हदीस सुनी है ना, कूमू लैलहा व सूमू यौमहा। ठीक है, तो सहरी का भी मैंने किसी को कहा नहीं है, लेकिन वो लोग कहते होंगे सानू ना जरा पहलों दस दिया करो। तो मैं जुम्मे नूं ऐलान कर रहा, तुसीं हुण तैयार रहना, जिन्हों जिन्हों मेरी कॉल आ गई और खुश नसीबी होएगी। तो वैसे किसी का दिल कर पवे, जिदा मैं जुम्मे वास्ते आ रहा सी तो एक दोस्त ने मैंने रोक के कहा, उन्हें कहा जी सहरी च मेरा हिस्सा भी। तो वैसे किसी का दिल कर पवे तो सानू पैसों की ज़रूरत नहीं, सानू तो देगां ते रोटी की ज़रूरत है। ठीक हो गया, तो फिर मेरे साथ वो मशवरा कर सकते हैं। दूसरा ऐलान ये है कि उस दिन दावत इस्लामी का आल फैसलाबाद, पूरे फैसलाबाद का इज्तिमा जो है ये फैसलाबाद के मुख्तलिफ रोडों पे होता है, लेकिन उस रात शब बरात को ये MCI स्कूल की ग्राउंड में होगा, जिसमें पूरे फैसलाबाद का ये इज्तिमा है। और इनके निगरानी शूरा हाजी मंसूर अत्तारी साहब आ रहे हैं, उनका भी ये 10 बजे प्रोग्राम शुरू होगा और सहरी तक रहेगा, सहरी तक ये प्रोग्राम रहेगा। आप आशिकान रसूल, क्योंकि हमने तो खुला मैदान छोड़ा, जिधर जिसका दिल करता है, लेकिन या रसूल अल्लाह कहना ला हो उधर जाओ। ठीक है, ताकि उस दिन। तीसरा ऐलान ये है कि आज क्या है? बड़ी गल है भाई, एक बार फिर आको, आज क्या है? जुमा। फिर बोले कल, परसों, इतवार वाले दिन सुबह 8 बजे से लेकर नमाज असर तक दरमियान में वक्फा भी होगा। सबीना टाउन में शेखुपुरा रोड पे हमारे बड़े ही मुखलस दोस्त, हमारे मुखलस नमाजी, हमारे मुहसिन, हमारे लिए हमेशा दुआ करने वाले हमारे मोहतरम हज़रत पीर तरीक़त हज़रत मौलाना डॉक्टर शौकत अली आबिद साहिब, उनके वालिद मोहतरम का सालाना ख़त्म पाक है। और 8 बजे के बाद कुरान खानी, फिर दरूद पाक की महफिल, फिर नात खानी, और फिर जोहर ता असर खसूसी खिताबात की नशिस्त है। आप सारे दोस्तों को दावत है, इतवार वाले दिन सबीना टाउन शेखुपुरा रोड, वहाँ पे इस अजीम शान महफिल में शिरकत फरमा के सवाब दारान हासिल करें। और फिर अगली बात, इतवार वाले दिन नमाज मगरिब के फ़ौरन बाद शेखुपुरा रोड टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी, इसके बैक में ग्राउंड है जहाँ पे बुध बाज़ार लगता है। इस बुध बाज़ार में सालाना जलसा दस्तार फजीलत, वो बच्चे जिन्होंने कुरान पढ़ा, जिन्होंने मुस्तफ़ा की हदीसें पढ़ी, उनके सर पे इज्जत की दस्तार सजाई जाएगी। और हज़रत पीर तरीक़त शाह तराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह कराची वाले, उनका सालाना उर्से पाक है, दरस बुखारी है, जिसमें खसूसी खिताब के लिए कंजुल उलमा
मुफक्किर इस्लाम, वारिस उलूम आला हज़रत हज़रत अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसफ जलाली साहब खुद तशरीफ़ लाएंगे, उनका खिताब होगा। आप सारे दोस्तों को दावत है। अल्लामा मोहम्मद अशरफ शाह साहब की तरफ से मेरे सारे नमाजियों को दावत है। इतवार वाले दिन इस प्रोग्राम में शिरकत फरमा के सवाब दारैन हासिल करें। अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी कबूल फरमाए। इंशाअल्लाह 10:40 पे हम शब बरात को तस्बीह नमाज पढ़ेंगे और उसके बाद हमारा प्रोग्राम होगा अज़ीम शान। और माशाअल्लाह जुतियाँ